अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ 9th क्लास का मैथ का रोड मैप। आज की वीडियो में मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप लोग रश्क करोगे कि भैया आज क्या ही बता दिया आपने। मैं आप लोगों को 9th क्लास से रिलेटेड हर चीज़ बताऊंगा यार। हर चीज़ से मतलब है हर चीज़ जो कि आपको पेपर के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पासिंग फॉर्मूला भी है। वो कुछ अजीम बच्चे जो कि सारा साल नहीं पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में आकर वो इस चैनल पर आए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। अगर वो बच्चे जो सिर्फ अपने माइंड में लेकर बैठे हैं कि पास होना है तो उनके लिए भी मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी बना दी है कि जो सिर्फ कुछ ना भी कर पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पहले स्टार्ट किए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग वाइज के किस तरीके से हमने कौन सी एक्सरसाइज के कौन से वाले क्वेश्चन को करने हैं, क्योंकि यार एक बात मेरी याद रखना है। ठीक है, मैथ का पेपर है, हमें छुट्टियां तो इसमें है लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनका जरूरत नहीं है पेपर के अंदर हम उनको साइड पर कर देंगे, और जिनकी जरूरत है जो वाकई जो पेपर जिसमें से आना है, ठीक है, और एक गारंटेड बात है कि पेपर उसके अंदर से लाजमी आना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। मैंने आपको बताया था कि यार ये पॉइंट है, ये आप लोगों ने कर लिए तो आपका पेपर 75 आउट ऑफ 75 लेने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम लोग आएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे कि किस चैप्टर के अंदर से कौन से वाले शॉर्ट क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपने यहाँ पर ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स की तरफ। ठीक है, जो लास्ट के हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्या आएगा, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो यार सीट बेल्ट अपनी बांध लो, पीछे आराम से बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन एक आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पेन पेंसिल पकड़ लो। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या तो आप क्या कर लो कि इसको लिख लो। लिखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक बार आपके हाथ से गुजर जाएगा तो आपको याद रहेंगी वो चीज़ें, और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिलीव मी आपको मैथ के अंदर 75 लेने से आप भी नहीं रोक सकते। ठीक है, पेपर छोड़ के आना पड़ेगा अगर आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात से स्टार्ट करते हैं। अब पहले पासिंग फॉर्मूला की तरफ चलता है। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ इस वीडियो के अंदर सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि उनको कोई ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए जिससे वो पास हो सके। तो हम पहले उनको फारिग करते हैं, उनको साइड पे करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड यही करूंगा कि पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि आपको ये वीडियो यूट्यूब पर दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पासिंग फॉर्मूला से। पासिंग फॉर्मूला के अंदर आपने एक चीज देखनी कि डेफिनेशन जो है आपकी पूरी बुक के अंदर से 14 से 16 नंबर की डेफिनेशन आने हैं सिर्फ। ठीक है, यानी कि अगर हम डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ये जो 75 आउट ऑफ 75 को गोल लेकर बैठे हुए हैं, उन दोनों को डेफिनेशंस करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशंस आपने पूरे चैप्टर की करनी है। भैया कहाँ से करेंगे डेफिनेशंस? तो ये डेफिनेशंस करने का बहुत आसान तरीका, आपकी बुक की लास्ट में ग्लोसरी बनी होती है, वहां पर आपको हर चैप्टर की डेफिनेशन मिल जाएगी। आप उनको अच्छी तरह याद कर दो। ठीक है, आपके 14 से 16 नंबर आपकी कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद थ्योरम। ठीक है, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 12 का अगर सारे थ्योरम कर जाते हो, ठीक है, तो आपका पेपर यहाँ पर हो गया। ठीक है, थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने पूरे नंबर भी लेने। ठीक है, और पासिंग वालों के लिए भी थ्योरम इज वेरी कंपलसरी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप अच्छी तरह कर लेते हो तो आपको 15 नंबर यहाँ पर पूरे मिल सकते हैं। तो हमने एक भी सवाल को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। ठीक है, एक भी हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस वाला नहीं किया, हमने सिर्फ डेफिनेशंस को, थ्योरम को और ऑब्जेक्टिव को अगर हम 100% अच्छी तरह कर लेते हैं तो हम यहाँ पर आराम से आंखें बंद कर भी पास हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 17। ठीक है, आपको इस तरह की पेयरिंग के अंदर आपके चैप्टर्स आएंगे। इसमें से मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 4 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए तैयार करें। उसकी वजह ये है जो चैप्टर 5 और 6 में से लॉन्ग आना है वो, और जो चैप्टर 7 और 17 में से लॉन्ग आना है वो नॉट रिकमेंडेड है। नॉट रिकमेंडेड किस वजह से है? अब चैप्टर 5 और 6 में ना हमें ये नहीं पता होता कि किस एक्सरसाइज में से कौन सा लॉन्ग आ सके। ठीक है, यानी कि काफी एम्बिग्यूटी होती है। इसी तरह चैप्टर 7 में से तो हमें पता होता है, लेकिन चैप्टर 17 क्योंकि ज्योमेट्री का चैप्टर होता है तो बच्चे इसको ज्यादा नहीं करते हैं। आपको पता है कि ज्योमेट्री को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो इसलिए ये दोनों से चैप्टर्स हैं, ये दोनों पेयर्स मैंने आपके लिए नोट रिकमेंडेड रख दिए। ये मेरी अपनी सजेशन है, अगर आपको ये दोनों तैयार है तो आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि इनके अंदर से हमें 100% श्योर होता है कि इस चैप्टर के अंदर से, इस एक्सरसाइज के अंदर से ये वाले क्वेश्चन आने। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपके लिए लिख दिया चैप्टर 1 के अंदर से आपको 1.6 के अंदर से जो आपका क्रामर रूल या इन्वर्जन मेथड है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपको 2.4 आपने कंप्लीट कर लेनी है, 2.6 आपने कंप्लीट कर लेनी है, और इसके बाद रिव्यू के लास्ट वाले 2-3 सवाल हैं वो अगर आपने कर लिए तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 3 जो है उसके अंदर से सिर्फ आप 3.4 अगर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर चैप्टर 3 कंप्लीट है। चैप्टर 4 के अंदर से थोड़ी सी हमें चीजें देखनी है। चैप्टर 4 में 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी से प्रैक्टिस कर लेनी है। चैप्टर जो 4.2 है इसके इस तरह चांसेस नहीं होते पेपर में आने के, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि पेपर में इसका लॉन्ग आ जाता है। 4.4 जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिव्यू के जो आखिरी 2 पार्ट हैं चैप्टर 4 के, वो अगर आपने लॉन्ग के लिए कर लिए तो आपके लॉन्ग के अंदर पूरे नंबर है। ठीक है, इस बात की गारंटी है, पूरे आप लोगों के यहाँ पे नंबर इसके मिल जाएंगे। अब हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट में यार जो चैप्टर 1 है यार, शॉर्ट चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लेना है शॉर्ट के लिए। ठीक है, उसके अंदर कोई भी यहाँ पर इतना नहीं है। ठीक है, वो आपने कंप्लीट करना है, ईजी सा चैप्टर है आपके लिए।
चैप्टर 2 के अंदर से आपको 2.3, 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसके बाद 2.5, 2.6 ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेना। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सिर्फ आपके लिए वो लिखी है, अनइंपॉर्टेंट चीजों को हमने साइड पर कर दिया कि अगर आप सिर्फ इनको भी कर लेते हो तो आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ रहे हैं, हमारा जो गोल था वो हमें अचीव हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से हमारे पास 3.1 है, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 3.2 के अंदर। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंपल्सरी सवाल है, इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया, ये आपने कौन के पी जाना है, ठीक है, ये हर साल रिपीट होता है पेपर के अंदर। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 4.2 कंप्लीट कर लेनी है, 4.3 कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 की अगर हम देखें तो 5.1 आपने कंप्लीट करनी है। 5.2 के अंदर कुछ सवाल हैं जिनके अंदर a³ प्लस b³ और a+b होल क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सवाल आपने कर लिया, उसमें से आपका एक ना क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर 6 की तरफ चलें। चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास 6.1 और 6.3 ये दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने। चैप्टर 7 के अंदर से हमारे पास एक ही 7.1 में से क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वो आपने सारे उसके पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लेने। चैप्टर नंबर 8 पे चलें तो चैप्टर नंबर 8 पे 8.1 में से सवाल आ सकता है ग्राफ के अंदर, y = mc² वाला, ठीक है, ये ग्राफ वाले चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाला सवाल जिसके अंदर ये अपने फॉर्मूला ड्राइव करना होता है या इसके सोल्व करना होता है, ये वाला अपने सवाल सारे कर लेने हैं। चैप्टर 9 में चले तो 9.1 और 9.3 में से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास डिस्टेंस और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपके लिए पूरी बुक के अंदर से सारी वो चीजें इंपॉर्टेंट वाली निकाल दी हैं, जिसको अगर आप कर लेते हो तो 75 आउट ऑफ 75 पक्के हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स की तरफ। अब ये लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री पर बच्चे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा देख लो तो क्वेश्चन तो ईजी होता है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 13 के अंदर से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में से होगा। चैप्टर 15 और चैप्टर 16 की भी रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, जिस तरह लेट से आपके पास एक ट्रायंगल बना के दे दी होगी, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और यहाँ पर इसको वैल्यू सोल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इस तरह की कोई भी वैल्यू। चैप्टर 17 के अंदर से हमारे पास जो डेफिनेशंस आती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये डेफिनेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके चैप्टर नंबर 17 के अंदर से, ठीक है। तो ये पूरा जो फॉर्मूला, पूरा रोड मैप मैंने आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दिया है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो कि आप लोगों को रोक के 75 आउट ऑफ 75 नंबर लेने से। मैंने कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए पासिंग फॉर्मूला भी यहाँ पर बता दिए, ठीक है। पासिंग फॉर्मूला पासिंग वाले बच्चों के लिए भी है और टॉपर वाले बच्चे के लिए भी, एटलीस्ट उसको इस पे 100% ग्रिप होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन सारे बताए कि किस चैप्टर की कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आए, हमने सारे चैप्टर्स की बात की यार, इन में से यही सवाल आ सकते हैं, ये वाले आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेने। देखिए अभी हमारे पास 4 से 5 दिन है, हम आराम से एक एक सवाल की 10-10 मरतबा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बात की ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन के अंदर हमें जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं पेपर के अंदर, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लेने हैं। डेफिनेशन में मैंने आपको बोला कि चैप्टर की पूरी डेफिनेशन आपने याद कर जानी है, ठीक है। हर डेफिनेशन एक दिन लगाओगे, आपकी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी। आधे दिन के अंदर आपके सारे थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। चैप्टर नंबर 12 के, अब चैप्टर क्योंकि दूसरे चैप्टर के साथ भी आता है, लेकिन जो चैप्टर 12 है उसकी थ्योरम ज्यादा इजी है, वो हम लोग ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए आप 5 पेपर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो अपने रिव्यू जो आपकी बुक है उसकी लास्ट पे जो एक्सरसाइज के अंदर जो आपको ऑब्जेक्टिव होता है वो भी तैयार कर लेना, साथ 5 पेपर के अंदर से सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर साल रिपीट शफल होकर आते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाने वाला है। सो अगर हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स पक्के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इसके बाद कभी दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी मैथ रिलेटेड आपके रोड मैप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप इसको ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के अंदर, क्योंकि यार ये कुछ बातें हैं जो कि आप तक तो मैंने पहुंचाई है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप उसको आगे अपने कम से कम एक दोस्त के साथ तो शेयर करो, या अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, या फिर स्टडी के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, स्कूल के, एकेडमी के, दोस्तों के, उनके अंदर शेयर करो ताकि इन बच्चों का भी यहाँ पे फायदा हो सके। तो तब तक के लिए सी या टेक केयर, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के अंदर। आपको अगर कोई भी टॉपिक का आइडिया आप लोगों को माइंड में है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितनी पॉसिबल हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कमेंट का जवाब भी दे सकूँ, ठीक है। अगर नहीं दे पाता उसके लिए पहले ही सॉरी कर लेता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखे, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। तैयारी लाजमी करना, बहुत ज्यादा टाइम है, हम आराम से पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और पासिंग वाला गोल नहीं रखना, ठीक है, गोल हमें रखना है 75 आउट ऑफ 70, क्योंकि ईजी इतना है।